Good morning, students. Today we continue our 8th chapter of English grammar, tenses. In previous class, we have discussed about present continuous. Today our topic is past continuous. This tense is used to express an action continuing in the past. ये tense हमें उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं हम इस टेंस का जो पास्ट में मतलब पुराने समय में जो कंटिन्यू में चल रहे थे काम, मतलब ऐसे काम जो पुराने समय में जिस पहले के हैं लेकिन उस समय वो कंटिन्यू थे, है ना। जैसे आई वॉज वेटिंग फॉर द बस, मैं बस का वेट कर रहा था, है ना, तो कंटिन्यू कर रहा था ना। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, है ना। द ऑफिसर वॉज शाउटिंग एट द सोल्जर्स, तो ऑफिसर जो थे वो सोल्जर्स के ऊपर चिल्ला रहे थे, मतलब कंटिन्यू में चल रहा था ना। आवर टीचर्स वर प्लानिंग अ पिकनिक, हमारे टीचर पिकनिक की प्लानिंग कर रहे थे। तो ये तो है कि हम इन्हें पास्ट में यूज़ करते हैं ना, पास्ट में जो कंटिन्यू में होते हैं एक्शंस, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं इस टेंस को। लेकिन अब ये है कि हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या लिखते हैं इस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, है ना। पास्ट में है लेकिन किस तरह से, अफर्मेटिव में किस तरह से यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे और नेगेटिव में। तो फर्स्ट है अफर्मेटिव, जैसे उसमें इज़, एम और आर यूज़ कर रहे थे और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें इज़, एम, आर की जगह क्या यूज़ करते हैं हम, वर। वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए। तो देखेंगे ऑल सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउन के लिए होता है वॉज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब विद ऑल प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस, एंड यू के साथ भी वर यूज़ होता है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे हम। ही वॉज स्लीपिंग देन, है ना, तो ही सिंगुलर है, उसके साथ क्या यूज़ हो रहा है, वॉज, और वर्ब की स्लीप वो आईएनजी फॉर्म। आई वॉज ट्राइंग, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें आई के साथ वॉज यूज होता है, पास्ट टेंस में आई के साथ वॉज यूज होता है। जनरली हम जैसे प्लूरल नाउन के साथ जैसे ट्रीट करते थे वैसे आई के साथ कर रहे थे, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में हम ध्यान रखेंगे आई के साथ वॉज यूज़ होगा, वर यूज़ नहीं होगा। शमा वॉज, शमा इज सिंगल पर्सन, सो वी यूज़ वॉज। द बेबी, बेबीज नहीं लिखा है ना, तो इसलिए वॉज। दे प्लूरल है तो वर, और वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस है, हमने आपको बताया था जब कंटिन्यूस टेंस होगा तो वर्ब के साथ आईएनजी तो आएगा। अब उससे पहले क्या है, प्रेजेंट है तो इज, एम, आर में से कुछ आएगा, है ना। सिंगुलर है तो इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर, और पास्ट के लिए क्या होता है, वॉज या वर। द वुमन वर प्रेइंग, है ना। नेक्स्ट इज यू वर हेल्पिंग देम। अब नेगेटिव के साथ क्या होता है, पुट नॉट आफ्टर वॉज, वॉज या वर के बाद हम नॉट यूज़ करते हैं, जैसे उसमें कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम नेगेटिव सेंटेंस के साथ इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट यूज़ कर रहे थे, एम के इज, एम, आर के बाद नॉट यूज़ कर रहे थे, इसमें वॉज और वर के बाद में हम नॉट यूज़ करते हैं। देखेंगे हम, ही वॉज नॉट स्लीपिंग, तो देखिए वॉज के बाद नॉट आया है। आई वॉज नॉट, शमा वॉज नॉट क्राइंग, द बेबी वॉज नॉट लाफिंग, द वुमेन वर नॉट प्रेइंग, दे वर नॉट गोइंग। तो नेगेटिव के लिए ध्यान रखना है हमें कि जो वॉज वर यूज़ हो रहे हैं वर्ड, उनके जस्ट बाद में नेगेटिव वर्ड आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे वॉज वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे उसमें इज, एम, आर से स्टार्ट हो रहा था, इसमें वॉज वर्ड से स्टार्ट होगा बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हम वॉज वर्ड यूज़ करते हैं। वॉज ही स्लीपिंग देन, वॉज शमा क्राइंग, वॉज दे सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग, वर द वुमन वीपिंग, वर यू वेटिंग फॉर समवन। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं। सो डू प्रैक्टिस ऑफ past continuous tense and do this exercise in your book. Thank you.